जय हिंद, नमस्कार साथियों। हमारा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं व बधाइयां। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में जिसमें हर एक व्यक्ति अत्यंत ही व्यस्त है, इंसान जहां भौतिकी और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान के क्षेत्र में वह आज भी कहीं ना कहीं पीछे है। जहां तक मुझे लगता है कि ऐसा होने के पीछे जो कारण है वह है मनुष्य के जीवन में योग का अभाव। अब हम में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि योग का आध्यात्मिक विज्ञान या आध्यात्मिक जीवन या उसके क्षेत्र से क्या संबंध है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोगों की यह धारणा है कि योग मात्र व्यायाम व आसन है, परंतु योग मात्र व्यायाम व आसन नहीं है। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, जो कि हमारे संस्कृत के यजु शब्द से लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि क्या जोड़ना और क्या जुड़ना। तो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना को या आत्मा को सार्वभौमिक चेतना यानी कि यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंस से जोड़ना, और इसी प्रक्रिया को करके हमारे ऋषि मुनि हजारों साल आगे और पीछे तक की यात्रा तक कराते थे। वो अपने अंदर की शक्तियों को ब्रह्मांड से जोड़कर किसी समय में आ सकते थे व जा सकते थे, जिसे हम आज के समय में टाइम ट्रेवल के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है हमारा योग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कर सकते थे। अब जब हम आज के इस आधुनिक युग में योगा की बात करते हैं या योग की बात करते हैं, तो हम इस योग के जन्मदाता रहे अद्वितीय विद्वान महर्षि पतंजलि जी को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र की रचना की थी, जिसे आज के समय में बाबा रामदेव, सद्गुरु, ईसा फाउंडेशन जैसी अनेकों संस्थाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। भारत के अनेकों ऋषि मुनि, संत, साधु हजारों वर्ष से यही तो कर रहे हैं। साधना की शक्ति और योग की टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। इसी योग के दम पर हम पूर्व में हजारों वर्षों तक विश्व गुरु भी रहे हैं। पूर्व में थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, जापान, चाइना और पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान सभी देशों ने भारत की इस योग पद्धति को अपनाया था और अपनाया है भी। जो चीन इस वक्त सीमा पर हमसे दो दो हाथ करने को बेताब है, वो शायद ये बात भूल रहा है कि हमने अपने इसी कल्चरल इन्फ्लुएंस के बल पर बिना मजबूर किए, बिना बंदूक दिखाए, बिना सीमा पर सैनिक भेजे उन पर 20वीं सदी तक राज किया है। और उन्हीं पर नहीं, हम अपने इस योग टेक्नोलॉजी के बल पर कई बार विश्व को जीतते रहे हैं। हाँ, पर जबरदस्ती नहीं, परमाणु बम गिराकर नहीं, लाखों बेकसूरों की हत्या करवाकर नहीं, कोरोना जैसी महामारी फैलाकर नहीं, अपनी सॉफ्ट पावर, शांति, सभ्यता और विवेक के माध्यम से। और इसीलिए हमको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत के शान के रूप में देखना चाहिए और इसे पूरे गर्व के साथ मनाना चाहिए। मैं यहाँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके योग को लेकर उठाए गए इनिशिएटिव से योग आज वैश्विक तौर पर एक महत्वपूर्ण आयाम साबित हुआ है। और यूएन ने भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित किया है। अब जरा आप सोच कर देखिए कि ये टेक्नोलॉजी हमें पूरे विश्व में योग गुरु बनवा सकती है, तो क्या इससे हम खुद अपने आप को खुद का लीडर नहीं बना सकते? तो आज ही से योग अपनाइए, योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि योगा से ही होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।